हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि देखिए आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखिए हम लोग अपने कुछ टॉपिक्स से उनको बड़ी अच्छे से क्लियर कर चुके थे। ट्रायंगल में देखिए हम लोग क्या होता है, जो होता है वो क्राइटेरिया क्या होता है कि सिमिलर कैसे ट्रायंगल होते हैं उनके बारे में डिस्कस, कि कोई भी ट्रायंगल है सिमिलर क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। हम लोग देखिए उन्हीं को यूज करते हुए टॉपिक्स को कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, उसको हम लोग आइए देखते हैं। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 साइड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक 4 साइड का पॉलीगन होता है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया 4 साइड क्वाड्रिलेटरल इन विच, इसमें क्या दे रखा है, एडी जो है वो बीसी के बराबर है। आपके पास जो एडी लाइन है वो एंड एंगल डी ए बी, एंगल जो आपका दे रखा है डी ए बी, ये वाला जो एंगल है वो आपके सी बी ए इस वाले एंगल के इक्वल है। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं एंगल ए बी डी, एक ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, और उसके बाद ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर करना है और आपको प्रूव करना है कि वीडी जो है वो एसी के बराबर है। वीडी जो है वो एसी के बराबर है, ये इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद देखिए एंगल ए बी डी और ये जो एंगल है ए बी डी, इस एंगल को और इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। ये चीजें हम लोगों को करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव करते हैं कि फर्स्ट पार्ट आपका क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जो आपको चीजें गिवन दे रखी हैं, ठीक है ना, वो चीजें आप नोट करेंगे। तो गिवन में यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट चीज तो दे रखी है कि एडी जो लाइन है वो वीसी के इक्वल है, ठीक है ना। एंड सेकेंड चीज आपको क्या दे रखी है, एंगल डी ए बी जो है वो आपका इक्वल दे रखा है एंगल सी बी ए के, ठीक है ना। ये आपको देखिए गिवन दे रखा है। उसके बाद देखिए ये टू प्रूफ वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम बार बार क्या लिखेंगे, ये टू प्रूफ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे ना, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाला ये चीज। तो आपको ये जो गिवन वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये टू प्रूफ वाला पोर्शन है, वो टू प्रूफ की जो हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना, आप हेडिंग डालेंगे टू प्रूफ और इसमें ये चीज आप नोट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कोई करने का मतलब नहीं है, बस हम लोग क्या पहले फर्स्ट वाले पोर्शन को पुट कर देखते प्रूफ करते हैं। तो भाई फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट वाला जब करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग आसानी से बताया है क्या, हमने जैसे आपको बताया कि ये आपको ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है ना, इनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है बी ए सी। तो देखिए कोई भी ट्रायंगल आप सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अगर वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर वो होते हैं तो उनकी यहां से देखिए ये चीज लिखी होने से आपके क्या क्या चीजें पता चलती हैं। एक आपका पता चलता है कि ए बी जो साइड होगी वो यहाँ पे बी ए के इक्वल होगी, ये आपको पता चलता है। दूसरी चीज आपको पता चलती है कि बी डी जो चीज होती है वो आपके ए सी के इक्वल होगी, ये पता चलता है। तीसरी चीज आपको पता चलती है कि ए डी जो साइड होगी वो बी सी के इक्वल होगी, आपको ये पता होता है। और क्या होता है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होता है और एंगल जो बी है वो आपका एंगल ए के इक्वल होगा, बात वही लिखी है, ठीक है ना। तो उसको ठीक है ना, उसके बाद चलो कोई नहीं, एंगल डी जो है आपका एंगल सी के इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनमें से ये देखो सिमिलर अगर है तो ये सब चीजें इक्वल होंगी, ठीक है ना। अब आपको ये ट्रायंगल जो है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होता है, हम इन 6 में से कोई भी 3 पेयर को ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। आप इनमें से कोई 3 में इन 6, देखिए यहाँ पे 6 पॉसिबल केसेस हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे 6 पॉसिबल केसेस जो है वो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। और ढूंढने का मतलब क्या है, वो आपके क्वेश्चन में होने चाहिए, मतलब ये चीज प्रूफ, ये जो 6 पेयर हैं उनको आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ये चीजें सही हैं। जैसे देखिए अभी हम ये चीजें पता नहीं है, ठीक है ना, अगर ये सिमिलर होंगे तो ये चीजें कंफर्म इक्वल होंगी, ठीक है ना। लेकिन आपको वो 6 पेयर यहाँ पे पता करने का मतलब पता होने चाहिए, ये चीज है। तो वहां पे अब बस आपको क्या करना है, इन पेयर्स में से आपको देख लेना है कि यहाँ पे कौन कौन से पेयर जो हमें पता है उनको आपको ढूंढना है, बस आपका प्रूफ हो गया। अब बात हम करते हैं फर्स्ट पेयर जो है वो आपका ए बी इक्वल टू बी है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं,
सबसे पहले प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ में देखिए हमने क्या किया, ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल, हम जिन ट्रायंगल की बात करेंगे वो ट्रायंगल है आपका एबीडी और एंड ट्रायंगल आपका बीएसी। ये हमने देखिए अभी सिर्फ ट्रायंगल्स लिए हैं कि इन ट्रायंगल में हम लोग कुछ भी चीज देखेंगे। अब बात करते हैं जैसे ए बी डी है, आपके पास ये रहा ए बी डी। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम छोटा सा एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपके पास ए है, ये डी है और ये आपके पास एक बी है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी। बी ए सी, ये आपके पास देखिए एक सिमिलर ट्रायंगल ये दे रखा है बी और ये ए और ये सी, ठीक है ना। अब बात करते हैं पहला पेयर क्या है कि ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी और इक्वल टू बी ए है, तो दोनों एक ही लाइन है, कॉमन लाइन है, तो ये आपकी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पेयर हम लोगों का सही हो गया। ढूंढना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। हम अभी लिखेंगे आपको बाकायदे, हम बात बता रहे हैं, लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है, बात ये बता। ये पेयर बनाई और आसानी से मिल जाएंगे। एंगल क्या, बी डी बराबर ए सी। ये बीडी और ये एसी है, तो यहाँ पे देखिए गिवन में हम लोगों को बीडी और एसी के बारे में, बीडी और एसी के बारे में कोई डिस्कस नहीं है, तो इसका मतलब ये पेयर हमारा अभी गिवन नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं लिख सकते। दूसरी चीज एडी बराबर डीसी, दूसरी चीज जो है वो एडी है जो आपका बीसी के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एडी बराबर बीसी, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए हमें दो चीजें मिल गई। अब तीसरी चीज जो है वो एंगल ए बराबर एंगल बी। इस वाले का जो एंगल ए है इस वाले के एंगल बी के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चीज हमें लिखी भी हुई है, एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी का मतलब हो गया ये वाला एंगल, वो हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए का मतलब हो गया आपका ये वाला। तो यहाँ पे देखिए आपकी वही प्रॉपर्टी बन रही है, दो साइडें और एक आपके एंगल मिल चुके हैं। तीन चीजें हो गई पेयर। देखिए आपने क्या किया था, आपको 3 पेयर ढूंढने हैं, 3 पेयर हो गए। और 3 पेयर कैसे हैं, वो आपकी दो साइड हैं और एक एंगल है। तो इनसे देखिए दो साइड और एंगल की क्राइटेरिया क्या होती थी, हम लोग उसको डिस्कस किए थे, एस ए एस। ये क्राइटेरिया कौन सी होती थी कि जो आपकी दो साइडें हैं, एंगल आपका उन साइडों से मिलने वाला होना चाहिए। तो ये देखिए सही है, ये आपकी साइड है और ये साइड है, एंगल देखिए उन्हीं साइडों से मिलकर बन रहा है। ये साइड है और ये साइड है, एंगल देखिए उन्हीं से मिलकर बन रहा है। तो हम लोगों का क्या है, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। तो बस अब आपको यही चीजें जो गिवन है उनको आप नोट कर दीजिए। ये देखिए आप लोगों का क्या है, पता करने का तरीका है। आप यहां से आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या है कि फर्स्ट वाले के जो एवी है दूसरे वाले के बीए के इक्वल है, और ये चीज क्या है, कॉमन लाइन है। देखिए यहाँ पे रीजन आप लोग जरूर लिखेंगे, ये आपकी कॉमन लाइन है। कॉमन लाइन देखिए यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों ट्रायंगल में सेम लाइन है, वही है, तो एक हो गई। दूसरी बात जो हमने लिखी थी वो क्या थी कि एडी जो लाइन है, ठीक है ना, दूसरी जो थी है वो क्या है, एडी जो लाइन है आपकी इक्वल है बीसी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एडी इक्वल बीसी, यहाँ पे लाइन ना लिख के पहले एंगल लिख लीजिए, तो आपका देखिए साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी सही से समझ में आ जाएगी। दूसरी क्या, एंगल डी ए बी इक्वल एंगल डी ए बी एंगल इक्वल सी बी ए, ठीक है ना। ये देखिए आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। उसके बाद एंगल देखिए यहाँ पे अब साइड आपकी हो गई क्या, एडी इक्वल टू बी सी, तीन चीजें हो गई। तो वाई एस ए एस, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल लिखने का तरीका होता है कि ए बी डी लिखा है, बी ए सी लिखा है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी डी आप यहाँ पे ए डी बी नहीं लिख सकते हैं, और ए, ठीक है ना, डी ए बी कुछ और नहीं लिख सकते, यही लिखा हुआ। क्योंकि यहाँ पे ये पता चलता है जैसे ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लास्ट ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट रहे, ठीक है ना। और ए का ए बी बी ए के इक्वल है, तो ए बी बी ए के इक्वल है। तो ये लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो है कॉन्वेंसी को बताता है कि क्या क्या आपकी इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट जो है आपका इक्वल हो गया। अब बात करते हैं ये आपका सेकंड पार्ट की। देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है आपको बीडी और एसी के बारे में बताना है। तो ये रही आपकी बीडी पहले वाले ट्रायंगल की ये साइड, और दूसरी जो एसी जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल की। देखिए कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ICPCT, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICPCT। देखिए बाई CPCT से क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है
तो उसमें जो भी पेयर आपके रह गए हैं, मतलब जो भी आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रह गए हैं, उनको आप लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 टोटल पेयर थे अभी हम लोगों के यहाँ पे, जिसमें से हमने 3 लोग कर लिए थे। अब अगर वो कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिए तो बचे हुए 3 पेयर भी हम लोग सीपीसीटी की प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा देखिए सीपीसीटी से हमने वही चीज कर दी, क्या कि वीडी जो है आपका इक्वल होगा किसके, एसी के, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड वाला देखिए पार्ट क्या है, थर्ड वाला आपको एंगल ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए बी डी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का हो गया, एंड एंगल वी ए सी वो आपका इस वाले का हो गया, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट भी आप लोग क्या है भाई, सीपीसीटी, यहाँ पे देखिए सीपीसीटी 2 बार लिख दिया हमने, वो अलग अलग पार्ट है इस वजह से। ये कॉन्वेंसी वाली पोर्शन हो गया, सीपीसीटी यहाँ पे हो गया। आप लोग सीपीसीटी से ये करेंगे एंगल ए बी डी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के, ठीक है ना। कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उनमें सीपीसीटी से जो देखिए 3 पेयर तो यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। अब एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, बचा हुआ ये जो पेयर होगा डी और सी के बराबर होगा। इसको भी अगर आपकी जरूरत पड़ती है प्रूफ करवाते हैं तो आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं सीपीटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है वो देखिए, एडी एंड बीसी। आपके पास देखिए क्या है, एडी एंड बीसी जो है आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखिए ये क्या दे रखा है, एडी और बीसी बराबर है और ये परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि आपके पास 2 लाइनें हैं, ठीक है ना, उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है, ठीक है ना। टू आर लाइन सेगमेंट ए बी जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखिए ये बीसी जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। और यहाँ पे बीडी एडी जो है वो आपका ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है ना। ये इसका गिवन हो गया। एंड उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ए बी, ठीक है ना, ये हो गया। शो करना है आपको सी डी बाइसेक्ट ए बी। आपको क्या करना है कि ये जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन, ठीक है ना, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है उसका मतलब क्या, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है उस लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स करने, ठीक है ना। पार्ट्स कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला लाइन, दिस और दिस लाइन इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम जो है थोड़ा आपका 19-20 है लेकिन वो इक्वल है, ठीक है ना। वहां पे हम लोग को कोई स्केल से डायग्राम नहीं बनाया है, तो इस वजह से आप लोग कहेंगे वो देखिए ये लाइन आपकी बड़ी है ये छोटी है, स्केल से मेजरमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप इसीलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या नोट करेंगे, गिवन, कि क्या क्या आपको गिवन दे रखा है। तो गिवन क्या दे रखा है, एडी और बीसी जो है वो आपके इक्वल है, तो एडी जो है वो बीसी इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद परपेंडिकुलर टू लाइन, आपके पास और क्या परपेंडिकुलर है, तो एंगल सी बी ओ इक्वल होगा एंगल डी ए ओ के, ठीक है ना। ये जो दोनों एंगल होंगे परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है टू प्रूफ की। टू प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो लिखना है। तो टू प्रूफ में देखिए क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी। ओ ए अगर ओ बी के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना, कि जो सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखी है सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब यही है कि ओ ए को ओ बी के बराबर प्रूव करना, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो इसके भी लिख सकते हैं, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ, किस तरीके से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग सिमिलरिटी करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। सिमिलरिटी यूज करनी है कि आपकी सिमिलरिटी क्या होती है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, तो उनको सिमिलर करना है। पहले तो सिमिलर अगर होते हैं तो एक सीपीसीटी उन सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से हम उसके कोई भी पेयर करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं उनको इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल्स लेंगे 2, कौन से ट्रायंगल, ये आपको एक पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है। तो लेने की बात होगी तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल देखिए यहाँ पे सिर्फ नोट कर रहे हैं, तो ओ बी सी एंड ट्रायंगल, ओ बी सी वाला ट्रायंगल हो गया और ओ ए डी वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इस वाले फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जो बीसी लाइन है, ठीक है ना, ये जो बीसी लाइन है, ठीक है ना, ये आपकी देखिए एडी के इक्वल दे रखी है, ये आपकी हो गई।
उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपके पास, ये जो एंगल है, एंगल उस वाले ट्रायंगल का CBO जो है इक्वल है आपके एंगल DA, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपके पास एंगल दे रखे हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला एंगल, ये आपका देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है आपके पास। देखिए कोई भी इस तरीके से ऐसी शेप बनती है, ये एक्स शेप, ठीक है ना, कोई भी दो लाइंस हैं और वो आपको इस तरीके से इंटरसेक्ट कराती हैं कि उनके बीच में जो शेप बनती है वो एक्स शेप होती है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये वाला जो एंगल होगा फर्स्ट वो 2 के इक्वल होगा, तो एंगल 1 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है लाइंस एंड एंगल्स में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, तो वो आपको प्लेलिस्ट जाके वो आप देख सकते हैं लेक्चर, और उसको आप लोग देखें। यहाँ पे देखिए एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से ये आपकी देखिए 2 लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही है आपका O पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये वाला देखिए आपका जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है जो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो एंगल आप यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं VOC इक्वल एंगल आपका दे रखा है DOA के, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्या है रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल में हम लोगों की यहाँ पे देखिए ये आपकी एक साइड हो गई, ये आपका एक एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया। ये देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड एंगल एंगल, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। इससे आपको ट्रायंगल जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो YSAA, ठीक है ना, AAS कुछ भी लिख सकते हैं, ISSA लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए दो एंगल है, एक साइड है, ठीक है ना, तो YAS से आपके ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप देखिए कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो साइड्स आपके जिसके इक्वल हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी आपको उसी तरीके से डिफाइन करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए OVC है, तो ये हमने ट्रायंगल लिख दिया OVC, ये आपका सिमिलर होगा किसके, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा OVC। तो यहाँ पे एंगल देखिए O जो है आपका O के इक्वल है, तो आपका यहाँ पे जो O है वो स्टार्टिंग में ही आएगा, ठीक है ना। VC जो लाइन है वो AD के इक्वल है, तो VC जो हो गया वो AD के इक्वल होगा। आप लोग इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। देखिए CBO, B यहाँ पे A है, DA हो गया, VOC, ठीक है ना, ये आपका देखिए VOC हो गया, ये आपका DOA हो गया। AD आपका देखिए, आप यहाँ पे देखिए VC जो है वो आपके AD के इक्वल है, एंगल CBO, तो ये आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद आपको देखिए फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ क्या करना था कि OA बराबर OB। अब यहाँ पे ये आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद देखिए बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई CPCT से हम उन दो ट्रायंगल्स में कोई भी करस्पॉन्डिंग पेयर्स है उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या इक्वल करना है, OV जो है वो OA के इक्वल है। इस वाले ट्रायंगल का आपकी साइड जो है वो OB है, ठीक है ना, और इस वाले ट्रायंगल की जो साइड है वो OA है, ये आपकी इक्वल हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पोर्शन, ये लाइन के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों सेम इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो CD लाइन है, ये लाइन है, इसको आपको AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो बस आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, CD बाइसेक्ट AB, ठीक है ना। आपको देखिए यहाँ पे यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपका देखिए हो गया है, ठीक है ना। वीडियो की अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।